फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल पार्ट फिनिश, और अब शुरू हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह होगा हमारा फंक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, है ना। तो अब बारी आएगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक फॉर्म्स। वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, second is secondary sex organ and third is accessory sex organ. It will be not gland. ये gland नहीं होगा। क्यों gland नहीं होगा? क्योंकि gland की जरूरत नहीं है यहाँ पे हम कुछ ऐसे organs की बात करेंगे जो क्या होगा, हमारा accessory organs होगा, ठीक। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आती है बारी ओवरी की। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ फीमेल। जैसे कि मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, उसी तरह से इसमें क्या हो गया, ओवरी हो गया। अब बारी आती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारा जो सबसे पहला ऑर्गन होता है दैट इज ओविडक्ट। अनदर नेम फॉर ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब। इसी को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट प्रोसीडिंग इज यूट्रस, next cervix, and number 4 is the last part which is vagina. तो ये 4 कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में काउंट होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का बारी। तो ऐसा सेक्स ऑर्गन जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है रिप्रोडक्शन में, लेकिन इसका रोल है, कहीं ना कहीं इसका रोल है। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एंड नंबर 2 इज मेमरी ग्लैंड। नंबर 2 इज मेमरी ग्लैंड। आपको पता है मेमरी ग्लैंड का भी बहुत बड़ा रोल है। इवन जब एक बेबी का बर्थ होता है तो मेमरी ग्लैंड के जरिया ही एक मदर और एक फीटस का, न्यू बॉर्न बेबी का कनेक्शन बनता है, बिकॉज द फीटस गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मिल्क इजैकुलेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तीसरे में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में। ये तो आप समझ रहे हैं कि मेमरी ग्लैंड क्या है। तो भाई बेबी बर्थ के बाद आफ्टर पार्चुरेशन मेमरी ग्लैंड से ही पॉसिबिलिटी है उसका नरिशमेंट किया जाए बेबी का। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है, जैसे मेल में पेनिस ऑर्गन आपको पढ़ाया गया कि मेल में पेनिस होता है, दैट इज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन जिसके जरिए सीमेन को इंसेमिनेट किया जाता है फीमेल के बॉडी में। फीमेल के बॉडी की जगह पर हम अगर यूज कर ले इन द फीमेल वेजाइना, वी आर नॉट रॉन्ग कि वेजाइना में ही हम लोग इंसेमिनेट करते हैं। तो वेजाइना को किस तरह से डिजाइन किया गया है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया थ्रू विच वेजाइना इज डिजाइंड सो दैट 2 इवेंट्स कैन इजिली टेक प्लेस। वन इज इंसेमिनेशन एंड अनदर इज पार्चुरेशन। वेजाइना इज अ डुअल ऑर्गन, DUAL, डुअल, ठीक है। डुअल माने 2 काम करने वाला ऑर्गन। एक वहां से स्पर्म एंट्री लेता है और दूसरा बेबी का बर्थ होता है। तो कैसे उसको ओरिएंट किया गया, उसको कैसे बनाया गया, यही सिस्टम है हमारे वेजाइना का, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हम वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल डायग्राम को देखेंगे कि कैसे फीमेल बॉडी को प्रिपेयर किया गया है। इसको लिखिए, फिर आएंगे हम लोग हमारे डायग्राम पे। पहला जो डायग्राम होगा वो होगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम किए थे हम लोग। देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या है, मेन पार्ट आपको पता है ओवरी है, ठीक है। ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। जैसे मेल में टेस्टिस होता था, लेकिन हमने स्टार्टिंग में टेस्टिस का TS नहीं किया, पहले हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया। उसके बाद उसी तरह से आपको अभी क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे TS ऑफ मैमेलियन ओवरी, है ना। तो उसमें आपको पता चलेगा कि ओवरी किस तरह से काम करती है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट डायग्राम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
देखिए इस डायग्राम में आप जो देख रहे हैं, इस डायग्राम को देख के आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड काम अलग तरीका का किया गया है ना। इधर में काम थोड़ा अलग दिख रहा है ओवरी, और इधर में ओवरी ऐसी दिख रही है। क्या वजह है इसकी, इसको हम लोग डील करेंगे। देखिए यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ओवरी में बनता है ओवम। इस ओवम को कैच करना पड़ता है, इस ओवम को कैच करके ढो के ले जाना पड़ता है एक पार्टिकुलर जगह पर, जहां पर स्पर्म आकर के इसको क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो हमारे ओवरी से अटैच हो जाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो उस ओवम को क्या करता है, कैच करता है, और कैच करके कैरी करता है ताकि इसका फर्टिलाइजेशन हो सके। एक तरफ मैंने आपको ये दिखाया, दूसरी तरफ ओवरी इस तरह से बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर की थोड़ी बहुत कहानी आप जान लीजिए कि इसके अंदर की कहानी क्या है। तो सबसे पहले लेबलिंग करते हैं पार्ट्स का। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज आवर ओवरी एंड दीज स्मॉल forms of cells, these are known as gametic cells, means ovum. अब देखिए ये जो सबसे पहला पार्ट है जो इस ओवम को कैच करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज फिम्ब्रिया। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहेंगे, फिम्ब्रिया कहेंगे। फिम्ब्रिया से थोड़ा ऊपर ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, मैंने एक वर्ड यूज किया FLASK, फ्लास्क शेप मीन्स कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो नीचे से इस तरह से फैला हुआ है, दिस इज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। दिस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज इन्फंडिब्यूलम। यहां पर आते हैं, दिस पार्टिकुलर पोजीशन इज नोन एज एम्प्यूला एंड दिस ओरिजिनेशन इज नोन एज इस्थमस। ठीक है, तो ये चार पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट जब मैम ने लिखाया है तो वहां पर कहीं पर भी ये चार नाम मेंशन नहीं है। कहां से आ गया ये चार पार्ट, तो ये चारों पार्ट जो है दैट इज पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 1, 2 नेक्स्ट इज 3 एंड 4। ये जो चारों पार्ट है हमारे, ये चारों पार्ट कंसिस्ट कर रहे हैं किसको, ओविडक्ट को। ठीक है, ये चारों पार्ट किसके हो गए, ये चारों पार्ट हो गए ओविडक्ट के, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इस पार्टिकुलर पोजीशन की। दिस पार्टिकुलर पोजीशन इज ऑफ यूट्रस। हियर इज अ नैरो स्लिट, यहां आके थोड़ा सा नैरो स्लिट बनेगा। दिस स्लिट स्ट्रक्चर इज सर्विक्स एंड बिलो हियर इज द वेजाइना, और वेजाइना के नीचे में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसके जरिए सीमेन को इंजेक्ट करेंगे, हम इंसेमिनेट करेंगे और उसी के जरिए बेबी का बर्थ होगा। द पोर ऑफ वेजाइना इज नोन एज वेजाइनल ओरिफिस, इसको हम कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ का डायग्राम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो दैट डायग्राम विल बी क्लियर्ड इन एक्सटर्नल जेनिटिलिया। वही कब क्लियर होगा, जब हम लोग एक्सटर्नल जेनिटिलिया बनाएंगे तो अंदर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे, एक्सटर्नल डायग्राम की बात करेंगे। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। ओवरी में ओवम बनता है एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज oogenesis। ठीक है, तो ये जो ओवम बनेगा, ये ओवम कैसे बनेगा, ये oogenesis है। मैंने आपको दो टॉपिक एक साथ पढ़ाने के लिए रखा है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis, वो दोनों थोड़ा टाइम बाद आएगा। ओवम बनने के बाद कैच किया गया, ले गया गया इसको, ये जो दो जगह आप देख रहे हैं ना, एम्प्यूला और इस्थमस, इस दोनों के बीच में जो जगह है स्टार मार्क पोजीशन, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पर क्या होना है, यहीं पर होना है फर्टिलाइजेशन। दिस प्लेस इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस जगह का कुछ नाम होना चाहिए, इस जगह का नाम है एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। ये जगह क्या कहलाएगी, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कॉमन बिहार बोर्ड की बात अगर हम करें तो, कि किस जगह पर होता है फर्टिलाइजेशन, तो दिमाग में एक बात सेट है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। लेकिन अगर पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है,
तो आप ना तो एम्प्यूला बोल सकते हो ना तो इस्थमस बोल सकते हो, क्योंकि आपको पार्टिकुलर पढ़ाई दे दी गई है कि इस दोनों के बीच में होगा, और दोनों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये जो जगह खाली की गई है ओवरी की, ओवरी के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। एवरी लिविंग सेल हैज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइटोप्लाज्म, व्हाई? टू मेक इट लिविंग, है ना। तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। हर चीज का दो पहलू होता है, एक जो इसके बॉर्डर के नजदीक है और एक जो थोड़ा सेंटर में है। तो जो पार्ट बॉर्डर के नजदीक में है, दिस पार्टिकुलर रीजन इज आउटर, और थोड़ा सा अंदर आ गए तो इनर। तो स्ट्रोमा को दो पार्ट में बांटा गया है, एक हो गया आउटर और एक हो गया इनर। तो जो हमारा आउटर पार्ट होता है, आउटर रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स। इनर बताने की जरूरत है क्या? बताइए जल्दी। कॉर्टेक्स के साथ हमेशा जोड़ी किसकी बनती है? मेड्यूला की बनती है। तो इनर वाला हमारा क्या हो जाएगा? इनर विल बी मेड्यूला। अब हमारा ये जो आउटर कॉर्टेक्स है ना, ये जो बाउंड्री है इसके जरिया प्रोटेक्टेड है। तो आउटर कॉर्टेक्स को एक बाउंड्री के जरिया हिफाजत दी जा रही है, और हमारा जो इनर पार्ट होता है इसके जो सेल्स होते हैं वो भी पार्टिकुलर बाउंड्रीज में होते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि टेस्टिस जो है, उस टेस्टिस में कितने कवरिंग्स हैं, कितने प्रोटेक्शंस हैं? टेस्टिस में 3 प्रोटेक्शंस होते हैं, लेकिन हमारी ओवरी को लेकर के 2 प्रोटेक्शन की बात कही गई है। जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को प्रोटेक्ट करता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और जो हमारा इनर मेड्यूला है इसको प्रोटेक्शन मिलता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा के जरिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनने जा रहे हैं आप, वो ये है कि जब एक फीमेल चाइल्ड, एक फीमेल फीटस माँ के अंदर तैयार हो रहा होता है, बेबी जब तैयार हो रही होती है, तो ये इंट्रायूटेरिन लाइफ में ही बनना शुरू हो जाता है ओवरी। जैसे टेस्टिस इंट्रायूटेरिन लाइफ में बनता है, उसी तरह से ओवरी भी बनती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी का 7th to 8th मंथ होता है, प्रेगनेंसी 9 महीने का सफर है, इट इज अ जर्नी ऑफ 9 मंथ। तो 7th to 8th मंथ में ओवरी में फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। फॉलिकल्स जो मैच्योर होकर के क्या बनाने वाले हैं? ओवम। तो जब एक बेबी अपने माँ के प्रेगनेंसी पीरियड के 7 to 8 मंथ में है, उसी टाइम उसके अंदर फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब मेरी बात पे जरा ध्यान दीजिए। हमने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम में आपने यूट्रस तो देखा कि यूट्रस इज ऑफ वेरी नैरो। यहाँ पर आकर के एक कैनाल होती है, दैट कैनाल इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल, जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। वो बहुत नैरो होती है। तो जब बर्थ होता है तो उस कैनाल के जरिया बेबी का बर्थ होता है। उस समय उस बेबी की बॉडी स्क्वीज होने की वजह से उसके अंदर के बहुत सारे फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं। उस बेबी के ओवरी में फॉलिकल्स भरे पड़े हैं, मिलियंस ऑफ फॉलिकल, 7 to 8 मिलियन फॉलिकल बन जाता है बिफोर पार्चुरेशन, बर्थ के पहले। लेकिन जब बर्थ होता है ना, तो छोटे से नैरो डक्ट से उसको पास होना है। दैट पैसेज लीड्स टू अ लेबर पेन इन मदर। माँ में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन उस बच्ची में क्या चल रहा होता है उस वक्त? उस बच्ची में वो फॉलिकल डैमेज हो रहे होते हैं, और उस फॉलिकल के डैमेज होने को हम कहते हैं अट्रेशिया। The disorder is known as atresia. The fetus is suffering from atresia. तो फॉलिकल्स जो होते हैं वो डेवलप करना शुरू हो जाते हैं, और एक टाइम आता है जब धीरे धीरे पैदाइश होते होते तक बहुत सारे फॉलिकल्स क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं, और लास्ट में जाकर के एक फीमेल 45 years to 50 years एज तक ही ओवम का ओव्यूलेशन करा पाती है और उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल लीड कर पाती है। इतना ज्यादा मिलियंस ऑफ ओवम होने के बावजूद भी बहुत कम बचता है बॉडी में।